भेद हैं, कई कारण हैं। एक कारण बता रहा हूं। राजा दशरथ की विशेष 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इनका असली नाम कुछ और है, कल बता दूंगा। आज अभी इतनी जानते विशेषण है, ये असली नाम नहीं है तीनों रानियों की। कौशल्या कौशल नरेश की बिटिया, इसलिए इसका नाम कौशल्या हुआ। कैकेयी कैकेयी नरेश की बिटिया, इसलिए कैकेयी है। सुमित्रा सौमित्र नरेश की राजा की बिटिया, इसलिए सुमित्रा है। प्रियंवदा, ज्ञानवती, गुणवती, ये तीनों का नाम असली नाम है। और राजा दशरथ की और भी रानियां थी। तो जो कैकेयी हैं, कैकेयी अपने पति राजा दशरथ से कही, महाराज मैं सुनी हूँ कि आप स्वर्ग में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। तो राजा दशरथ ने कहा कहाँ जाता तो हूँ? तो कहा महाराज हमने सुना है वहाँ पारिजात का वृक्ष है। तो राजा दशरथ ने कहा हाँ है। तो कहा महाराज मैं अपने मायके में सुनी हूँ कि अगर पारिजात का पुष्प ला करके घर में रख दिया जाए तो घर का सारा जो दोष होता है वो मिट जाता है। आदि व्याधि डाकनी साकनी पिशाचनी नष्ट हो जाती है, वैभव सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो हे प्राणनाथ आप कृपा करके उसी पारिजात का पुष्प ला देते। तो राजा दशरथ ने कैकेयी की बात सुन करके कहा ठीक है मैं जाता हूँ। और जब गए स्वर्ग लोक में, देवलोक में, पारिजात का पुष्प लिए और लेकर के चले तो रास्ता में अमरावती मिली। चक्रवर्ती नरेश देवताओं के राजा इंद्र ने महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को देख करके अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए। कौन? देवराज इंद्र। तो कहा महाराज पधारिए पधारिए। तो जब देवराज ने बड़ा स्वागत किया तो राजा दशरथ जो देवलोक से पारिजात का पुष्प लिए थे वो देवराज के इंद्रासन पे बैठ करके बात करते समय पुष्प को वहीं रख दिए। बातचीत हो रही है और फिर वहां से उठे और पुष्प लेना भूल गए, चले आए रनिवास। अयोध्या में जब आए राज दरबार में तो कैकेयी हाथ जोड़ करके खड़ी रही, क्यों प्राणनाथ पुष्प लाए? तो राजा दशरथ ने कहा क्या बताऊं, कैकेयी पुष्प तो लिया था लेकिन मैं इंद्र के दरबार में भूल गया। कहा महाराज बड़ी हमारी हार्दिक इच्छा है। तो अपनी पत्नी कैकेयी को प्रसन्न करने के लिए तुरंत ही राजा दशरथ फिर चल दिए इंद्र के दरबार में। और जब इंद्र के पास पहुंचे हैं, इंद्र के यहाँ पहुंचे हैं, तो जिस आसन पे राजा दशरथ बैठे थे उसी आसन को वैदिक विद्वानों के द्वारा वेद मंत्र बोला जा रहा है और उस आसन को जल से धुला जा रहा है। तो राजा दशरथ ने सोचा कि अभी अभी इसी सिंहासन पे हम बैठे थे, अब क्या हो गया जो आसन की सफाई हो रही है, धुला जा रहा है और वेद मंत्र बोला जा रहा है। वैदिक विद्वान वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रक्तस्वाम मारुतः विष्णुमातरः शुभम्। हरि वेद मंत्रों का उच्चारण और सिंहासन धोया जा रहा है। राजा दशरथ को आश्चर्य हुआ तो एक नौकर को बुलाया, जलाओ ये सिंहासन धोया क्यों जा रहा है? तो नौकर पहचान नहीं पाया, वो हाथ जोड़ करके कहा महाराज अयोध्या के कोई राजा हैं दशरथ जिनका नाम है, उनको कोई संतान नहीं है और वो इस सिंहासन पे बैठ गए थे, इसलिए राजा इंद्र को लग रहा है कि निसंतान आकर के इस सिंहासन पर बैठ गया है, ये आसन अपवित्र हो गया है, अब धुलाई करने के बाद मैं बैठूंगा। तो एक बार पति मन माही एक बार मन माही एक बार मन माही भई कलानी मोरे सुत नाही भई कलानी मोरे सुत नाही सुत नाही भई कलानी मोरे सुत नाही। वो ग्लान हुई है भैया, इनको बैठवाओ। इनको ग्लान हुई उसी समय पे ग्लान हुई है और परिणाम क्या हुआ?
जब आए तो राजा दशरथ अपने रनिवास में जब पहुंचे हैं तो रानियों ने पूछा क्या हुआ, तो राजा दशरथ के आंख में आंसू भरे हुए हैं और इतने आंसू भरे हुए हैं। रानियों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो राजा दशरथ ने आंख में आंसू भर के कहा कि बिना संतान न रहने से, बिना संतान के हमारा इतना अपमान हो रहा है। ध्यान से समझना, अब रानियां भी रोने लगी। धिक्कार है हम लोगों के रहते हुए हमारे पति को कष्ट हो। राजा दशरथ की और कई रानियां थी, उस रनिवास में रोने की चित्कार हो रही है, रोने की आवाज बाहर फैल रही है, सब रो रही हैं। तो राजा दशरथ ने क्या किया, अरे गुरु गृह गए, ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक समझना। जब जीवन में कभी विशेष विपत्ति आ जाए तो केवल 3 स्थान पे जाना चाहिए। अगर नित्य प्रति आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान के सामने जाकर के अपनी प्रार्थना को रखें, अथवा कोई योग्य विद्वान संत हो उसके शरण में जाना चाहिए, अथवा गुरुदेव भगवान के पावन चरण शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए। रावण में जान लो, दशानन में और दशरथ में यही अंतर है। दो चीज का, कई चीज का अंतर है। क्या? दशरथ गुरुजी के पास स्वयं जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी समस्या को बताने के लिए, और दशानन गुरुजी को बुला लेता है, खुद बुला लेता है। जब कभी गुरुजी का आशीर्वाद लेना हो तो दशानन करता क्या था जानते हो? संदेशा भेज दे, जाओ गुरुजी को बुलाओ, भेज दो। कोई समाचार जाके बता दे तो शंकर जी खुद ही लंका में आते थे आशीर्वाद देने के लिए। रावण का अभिमान, ये दशानन का स्वभाव, और दशरथ का स्वभाव क्या है? अरे गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। उनके चरण में अपने सर को रख दिया। कौन? राजा दशरथ। उनके आंख से आंसू गिरे। ध्यान देना, सावधान हो जाएं। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन उठो पहले और एक काम करो। कहा क्या? कहा रोम अरे धरहु धीर। पहला काम आप भी सीखो, जीवन में जब कभी विपत्ति आ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले धरहु धीर कोई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। 4 पुत्र होने का योग है। ध्यान देना, सावधानी पूर्वक समझिएगा, बहुत सावधान हो जाइएगा, इसमें बड़ा रहस्य है। कहा 4 पुत्र होने का योग है। धरहु धीर अरे होई है सुतचारी। और दूसरी जगह भटकना नहीं चाहिए। संसार में और परमात्मा का एक, मैं आपको एक लक्षण बता दे रहा हूं। पूरी दुनिया में कहीं जाओगे अपूर्णता ही अपूर्णता मिलेगी। किसी के पास इतना धन है वहां, लेकिन खाने वाले नहीं, परिवार ही नहीं। और किसी के पास परिवार ही बहुत ज्यादा है लेकिन भोजन ही का ठिकाना नहीं, उनके पास धन ही नहीं है। किसी गरीब के पास इतनी ताकत है कि एक क्षण में 50 किलो अनाज उठा करके फेंक देगा, और एक धनी के पास धन तो खूब है लेकिन 50 किलो कह दो तो पूरा जीवन उठाने में थक जाएंगे, उठेगा नहीं उनसे। कोई खाने के लिए मर रहा है, उसके पास भोजन का ठिकाना नहीं है, मिठाई के लिए तरस रहा है कि हमको मिठाई मिल जाए, और जिसके पास पैसा है, मिठाई खाने की व्यवस्था है, उसको डॉक्टर रोक दिया है कि शुगर है, मीठा देखना नहीं, वो मीठा नहीं खाएंगे। और जिसको खाने के लिए ठीक ठाक स्वस्थ है, न उगर न शुगर, उसको मिठाई मिल ही नहीं। हमारे सतवा वाले जो आए हैं निकुरुआ से कहा सूंघ ले यहाँ मिठाई को, शुगर फुगर कहीं दिखाई नहीं देता। कहा कल एक पैकेट महू के लिए कहा हमारा कोई भक्त आपका अपोलो का हमको मिल गए। किसी किसी को मीठा रखा, अरे महाराज बस थोड़ा सा आप कहना क्यों? शुगर है।
संसार में अपूर्णता है, ध्यान देना, चाहे जिसके पास भी जाओगे अपूर्णता ही अपूर्णता मिलेगी। पूरे संसार के चाहे किसी के पास चले जाओ, अगर पूर्णता है तो केवल परमात्मा में है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जरा सावधानी पूर्वक समझिएगा। तो जब 4 पुत्र होने का योग है तो पुत्रेष्ट यज्ञ क्यों कराए? इसलिए कराए कि अगर यज्ञ के माध्यम से राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी तो राजा को भगवान जब मिलेंगे तो प्रसाद समझेंगे, पुत्र को प्रसाद के रूप में प्राप्त करेंगे। और अगर अपने आप से पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो उसको पुरुषार्थ समझेंगे, भक्ति कमजोर हो जाएगी। ये गुरु का लक्षण है। बात समझ में आ रही है? अगर अपने आप से इनको 4 पुत्र हो जाते तो राजा दशरथ सोचते कि मेरा पुरुषार्थ से पुत्र पैदा होगा। और अब क्या इनके मन में होगा? यज्ञ भगवान ने कृपा किया तो भाई हमको पुत्र हुआ, नहीं तो होता नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने सोचा कि यज्ञ के माध्यम से इनको पुत्र की प्राप्ति कराऊं तो इसको ये प्रसाद समझेंगे और वैसे ही पुत्र हो जाएगा तो अपना पुरुषार्थ समझेंगे। और जब पुरुषार्थ समझेंगे भक्ति कमजोर हो जाएगी तो इनका पतन हो जाएगा। और जब पुत्र को प्राप्त करके भगवान का प्रसाद समझेंगे तो भक्ति मजबूत हो जाएगी, इनका उद्धार हो जाएगा। ये गुरु का लक्षण है। राम क्या है जानते हो? राम आत्मा है, राम परमात्मा है, सीता शक्ति है। इसे 1 2 3 गिनते चले जाइएगा, इसको 1 1 से गिनते जाइएगा। और सीता राम स बड़ी ई की मात्रा त आ की मात्रा मैं, ये जब पूरा गिनती गिनोगे सीता राम कहोगे तो 108 गिनती बन जाएगी। आप गिन के देख लीजिएगा। जैसे स अक्षर किस नंबर पे आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा किस नंबर पे आ रहा है, जोड़िएगा। त किस नंबर पे आ रहा है, आ की मात्रा किस नंबर पे आ रहा है, र किस नंबर पे आ रहा है, आ की मात्रा किस नंबर पे आ रहा है, मा किस नंबर पे आ रहा है। सीता राम जब ये 3 सब जोड़ोगे गिनती तो 108 बन जाएगी। पूरे ब्रह्मांड को ज्योतिषियों ने 12 भागों में बांट दिया है। 12 राशि हैं और उन 12 राशियों में 9 ग्रह भ्रमण करते हैं। तो 12 राशियों में 9 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 108। ब्रह्म शब्द जो है, ब्रह्म ब र अ ह म, इन तीनों को गिनती में पूरा जोड़ लीजिएगा 108 हो जाएगा। गिन के देख लीजिएगा। और न हो पावे तो भाई झूठ मत बोलिएगा, हमारे पास आइएगा, हम गिनती गिना के दिखा देंगे। पूरा पक्का है कि 108 हो जाएगा। तो ये जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, ये हमारे आपके हृदय में आ जाए। कैसे आ जाए? यज्ञ हुआ भगति सहित मुनि आहुति दीना, भक्ति के साथ। जरा आप लोग भी प्रेम से अपने इस हृदय के भवन को इतना सजा लीजिए।